बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन अहम खबरें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA की तहकीकाती मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए हैं। शाह महमूद से तकरीबन कोई पौने 2 घंटे तक सवाल पूछे गए साइफ़र के हवाले से, और उन्होंने बाहर निकल के मीडिया से क्या गुफ्तगू की है कि क्या पूछा गया उनसे, इस व्लॉग में आपको बताएंगे। उसके अलावा बड़ी बाज़ गश्त है इसहाक डार साहब के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ज़राए से ख़बर है कि फ़ैसला कर लिया है कि इसहाक डार को केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म बनाए, जबकि दीगर जमातों को अभी वो एतमाद में ले रहे हैं। तो इसहाक डार साहब ने क्या रद्द अमल दिया इसके ऊपर, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप अगली हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म आ सकते हैं, वो भी आपको बताऊँगा और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी दूँगा। तीसरी ख़बर ये है कि जज हमायूं दिलावर जो तोशाखाना केस के ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे ख़ुद अब वो एक पार्टी बन गए। ख़ुद बाकायदा वो PTI के वकला के ख़िलाफ़ एक पार्टी बन चुके हैं। मतलब कि दिस इज़ नो मोर ए सिचुएशन जहाँ पे इट इज़ PTI वर्सेस द इलेक्शन कमीशन एंड हमायूं दिलावर सिटिंग देयर एज अ जज। नाउ जज हमायूं दिलावर हैज़ बिकम अ पार्टी टू दिस डिस्प्यूट। वो इस ये जो डिस्प्यूट है, ये जो तनाज़ा है, इसमें पार्टी बन चुके हैं। किस तरह से बन चुके हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं साइफ़र की तरफ। एक तो जो FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम थी, 8 रुकनी वो टीम थी जिसकी सरबराही डायरेक्टर FIA कर रहे थे, और इसमें 3 इंटेलिजेंस इदारों के ग्रेड 19 का एक अफसर भी शामिल है। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब किया हुआ था, और पौने 2 घंटे तक शाह महमूद कुरैशी साहब से रिपोर्टेडली तहकीक हुई है, तफ्तीश हुई है, सवाल पूछे गए हैं, उन्होंने जवाब दिए। जब वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि साइफ़र जो है वो एक हकीकत था और हकीकत है, और उन्होंने ये भी कहा कि साइफ़र जो है वो कोई मामूली नौइयत का नहीं था, यानी कि वो गैर मामूली नौइयत का था, और क्योंकि वो गैर मामूली नौइयत का था इसी वजह से उस साइफ़र को लेकर 2 इजलास बुलाए गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हुए जिसमें आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत बैठी, और जिन लोगों ने कहा है कि साइफ़र जो है वो एक ड्रामा था वो गलत कहते हैं, जबकि साइफ़र एक हकीकत भी था और वो हकीकत है भी, और वो कोई मामूली नौइयत का नहीं था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बाहर निकल के मीडिया से गुफ्तगू की है, और जो केस था उनका पहले जब साइफ़र का मामला चला था उसी को वो स्टिक किए हैं, और वही बातें उन्होंने कही हैं, और मीडिया को भी बताया कि मुझसे ये सवाल हुए हैं और मैंने ये जवाब दिया। मतलब कि उसकी डिटेल तो नहीं बताई है एग्जैक्टली कि ये सवाल हुए हैं या ये जवाब दिए हैं, उसका खुलासा बताया है कि क्या बात है साइफ़र के हवाले से, और अपना जब मौक़िफ़ दिया साइफ़र के हवाले से। एग्जैक्टली उन्होंने तफ्तीश तो नहीं बताई है सर्टनली। अच्छा, असद उमर साहब से जब वो बाहर निकले और रिपोर्टर्स ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि उन्हें दूसरे शहर जाना है, लिहाजा उनके पास वक्त नहीं है, लिहाजा वो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन असद उमर के हवाले से मीडिया के से तो उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन FIA जो है उसके सामने वो पेश ज़रूर हुए हैं, और वहाँ पर उन्होंने तफ्तीश का हिस्सा बने और सवाल जवाब का सिलसिला उनके साथ भी हुआ है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है साइफ़र के हवाले से, और FIA जो है अब वो इसके ऊपर फ़ाल है, और जो PTI के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया हुआ था वही मौक़िफ़ मीडिया के सामने बयान किया है साइफ़र के हवाले से। तो एक तो ये है। अब इन हालात में जब एक तरफ साइफ़र को बुनियाद बना के इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस एक नए महाज़ का आगाज़ हो चुका है, तो ख़बर ये आ रही है कि इसहाक डार साहब जो कि मौजूदा हुकूमत में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनको अगली निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म बनाने का इम्कान है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस हवाले से फ़ैसला कर लिया है, और बाकी जमातों को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं होगा अगर ये जो है इसहाक डार साहब ये निगरान वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अच्छा, दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं सियासी तौर पे, इनकी PDM की जितनी भी 12-13 जमातें हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी उन्होंने उनके हवाले से कोई हतमी बात नहीं है कि जी वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो इस चीज़ को थोड़ा मेरे ख़्याल में क्रिटिकली देख रहे हैं, और कुछ बयानात भी आए हैं कुछ लीडर्स के जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या दीगर PDM की जमातों से है, और वो इस चीज़ को इतनी अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है, एंड मोर दैन दैट इसहाक डार साहब की अपनी ख्वाहिश लगती है। मिसाल के तौर पे जब एंकर ने उनसे सवाल पूछा
कि क्या आप अगली निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म होंगे, तो उन्होंने उसकी तरदीद करने से गुरेज किया। उन्होंने नहीं कहा कि मैं नहीं होऊंगा या होऊंगा, उन्होंने तरदीद करने से गुरेज किया, बल्कि जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक जो जिम्मेदारी मिली है बखूबी निभाई है। एक दूसरा ये कि जिससे अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना हो ले लेते हैं। पहली बात कि जो जिम्मेदारी मिली है बखूबी निभाई है। आई डू नॉट थिंक दैट उनका ये स्टेटमेंट कोई माने, कोई हैसियत रखता है। मतलब कि वो तो हमने कानूनी तौर पे जब मैं वीलॉग्स करता हूँ आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं ना, लेट नो मैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी कि कोई भी शख्स खुद के बारे में कोई फ़ैसला सुनाए तो वो मुनासिब नहीं है। तो इसहाक डार अपनी ख़ुद की परफॉर्मेंस के बारे में फ़ैसला सुनाए तो वो मुनासिब नहीं है। ये तो अवाम डिसाइड करेगी कि जो ज़िम्मेदारी आपको मिली थी वफाकी वज़ीर ख़जाना की, वो आपने कितना बखूबी निभाई है। आपने अवाम को रिलीफ़ दिया है, उनकी ज़िंदगियों में कोई आसानियाँ की हैं, महंगाई कम की है, डॉलर को कंट्रोल किया है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, एग्रीकल्चर को, एक्सपोर्ट को, आईटी को बेहतर किया, या आपने अपने दौरे हुकूमत में मईशत का मजमूई तौर पर भट्टा बिठा दिया और जो आम आदमी है उसकी जो ज़िंदगी है वो और ज़्यादा मुश्किल हो गई, और गरीब आदमी जो है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो आप कौन होते हैं ये फ़ैसला देने वाले? वैसे आप अपने बारे में अगर देते भी हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लोग ऐसे ही सोच रहे हैं तो यकीन करें कि लोग ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि बड़ी बखूबी आपने वफाकी वजारत ख़जाना की ज़िम्मेदारी निभाई है। लोग और जाविये से देख रहे हैं, और अगर आपको लोगों के सेंटिमेंट का पता ही नहीं है, आप समझते हैं कि लोग समझ रहे हैं कि बड़ी बखूबी निभाई है, तो मेरे ख्याल में एक डिस्कनेक्ट है रियलिटी के साथ आपका। और वो जो डिस्कनेक्ट है ये भी मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसा डिस्कनेक्ट नहीं है कि जिसके बारे में आपको पता ना हो। वो डिस्कनेक्ट जान के मेरे ख्याल में रखा हुआ है रियलिटी से। वाई? बिकॉज द फोकस इज़ इंटायरली ऑन पावर पॉलिटिक्स। अवाम क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस क्या है उसके जो आ रहे हैं सर्विस वो क्या है, अदाद शुमार क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स वगैरह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई के अदाद शुमार देख लें, बेरोज़गारी के देख लें, ग्रोथ रेट के देख लें, फॉरेन रिज़र्व्स के देख लें, तो सारे बता देंगे कि कितनी बखूबी आपने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। तो ये तो खैर बिल्कुल ये एक बात बिल्कुल नज़रअंदाज करने वाली है, मतलब कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। बड़ी बखूबी निभाई है जी मैंने ज़िम्मेदारी, मुझे वज़ीर बनाया था। कमाल है यार। उसके बाद बता ही देंगे कैसे निभाइए। अच्छा, क्या बताएंगे कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाए। भाई, इज़ दैट एन अचीवमेंट? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के सर पे कि आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। अब आज की दुनिया में जब लोग जो हैं वो तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ओ हम बिल्कुल डूब नहीं गए, तबाह नहीं हो गए डिफ़ॉल्ट की वजह से, और ये हमारी अचीवमेंट है। तो ये अगर आपका स्टैंडर्ड है, ये आपका मेयार है, तो इस स्टैंडर्ड और इस मेयार और इस क्राइटेरिया और इस फॉर्मूले के ज़रिए तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना हो ले लेते हैं। देखें, इमरान खान जब असेंबलियाँ तोड़ रहे थे ना, तो इमरान खान का जो माइंडसेट मैंने रीड किया है वो ये था कि मैं अपनी सिंसियरिटी और अपनी ऑनेस्टी अवाम के सामने पेश कर दूं कि मुझे इक़्तिदार से कोई मतलब नहीं है, वरना कौन पंजाब में और KPK में पाकिस्तान के 2 सूबों में बनी बनाई हुकूमत छोड़ता है। और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर निकलना, वो भी खैर पॉलिटिकली वो अनवाइज मूव थी मुझे लगता है, लेकिन यह है कि उनके ज़हन में यही था कि हम अवाम की अदालत में चले जाएं और अवाम को ये बताएं कि जी हमारा मकसद इक़्तिदार नहीं है। अगर इक़्तिदार ही हमारा मकसद हो तो हम इस तरह इस्तीफ़े दे के या फिर असम्बलियाँ तहलील करके वापस अवाम से रुजू तो ना करें। तो हम अवाम से रुजू कर रहे हैं क्योंकि हम अवाम को बताना चाहते हैं कि अभी इस इक़्तिदार के साथ हम अवामी मसाइल का हल कर नहीं सकते हैं, तो लिहाजा हमने इक़्तिदार छोड़ दिया। अब अगर दोबारा अवाम हमें इक़्तिदार देगी और उस तरीके से देगी कि हम पे भरपूर पूरा एतमाद करेगी, तो फिर हम अवाम के मसाइल को हल करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। तो उनका माइंडसेट ये था। अच्छा, अब इमरान खान ने सारी सिचुएशन को ओवरऑल स्ट्रिक्टली एक आइडियोलॉजिकल नज़रियाती, एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और फैसले किए अकॉर्डिंगली। PDM ने ऑन द अदर साइड पूरी सिचुएशन को टोटल पावर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जिसमें दूर दूर तक नज़रिए का, आइडियलिज्म का, असूलों का कोई ताल्लुक ही नहीं था।
उन्होंने कहा जी अच्छा जी ये असेंबली से निकल गया है, अब अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़ा करो। राजा रियाज को उन्होंने खड़ा कर दिया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब उसको बना के बुनियाद राजा रियाज को ला के आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ये मैनिपुलेट कर सकते थे, इन्होंने ना की हो। उन्होंने की है मैनिपुलेट की। चलो समझ आता है कि चलो नेशनल असेंबली में जो कर सकते थे आपने कर लिया, अपनी लेजिस्लेशन कर ली और जो कुछ करना था कर। ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने ढूंढा है कि जिसने मेरे शो में आकर कहा कि शहबाज की तो कोई गलती नहीं है, वो एक गलती नहीं मुझे गिनवा सका शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने। क्या कमाल, प्यारा हीरा किस्म का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ढूंढा। अच्छा जी वहां तक चलो सही है। उसके बाद असेंबलियाँ तहलील होगी, केयर टेकर सेटअप आ गए जी। केयर टेकर सेटअप 90 दिन में ख़त्म होने थे, नहीं हो रहे। और वो जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी जो वो है केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो आपने 2 दिन पहले देख लिया है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मोहसिन नकवी स्पीड शहबाज स्पीड से भी कई मील ज़्यादा रफ्तार है इसकी, और वो स्माइल्स एक्सचेंज हो रही हैं। तो वो एक नेक्सस आपको नज़र आ गया बिटवीन द केयर टेकर सेटअप एंड द फेडरल गवर्नमेंट। और यही वजह है कि ये केयर टेकर सेटअप 90 दिन गुजरने के बावजूद ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा जी वो आपने देख लिया। वो दूसरी आपने असूलों की ऐसी की तैसी कर दी, कानून को आइन की धज्जियाँ उड़ा दी आपने, ठीक है। अच्छा अब वो जारी है हुकूमत वफाक में और कोई उम्मीद है कि जी ये असेंबली तहलील होगी तो इंतखाबात होंगे, तो इक़्तिदार से इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है, इतना शौक़ है कि एक लम्हे के लिए दिल नहीं करता कि इक़्तिदार हमारे पास से चला जाए। तो इंटरिम गवर्नमेंट में भी अपना खासुल खास आदमी वज़ीर आज़म चाहिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर निगरान वज़ीर आज़म चाहिए। इसहाक डार साहब का नाम आ गया। मतलब कि इससे ज़्यादा आप सोचें कि बंदा सोचता ना यार कि कोई लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बाहर लोग क्या कहेंगे, मुल्क से बाहर। यहाँ पे तो चलो जो भी लोग कहेंगे सो कहेंगे, कोई परवाह ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। सिर्फ ये कि केयर टेकर गवर्नमेंट का इक़्तिदार भी नहीं छोड़ना, वो भी नहीं छोड़ना। और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद जो अगली हुकूमत बननी है उसके ऊपर तो पूरी नजरें हैं ही हैं। उसके ऊपर तो सोच लिया हुआ है कि माइनस इमरान हो चुका होगा, तब तक इमरान खान को नहल करेंगे, जेल में डालेंगे और उसके बाद दोबारा हुकूमत बनाएंगे और फिर अवाम को एक नया मंजन बेचेंगे। लेकिन ये जो केयर टेकर सेटअप है जो कि आइन के मुताबिक 3 महीने होगा, अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो उसको भी मजीद कोई 4 महीने आगे ले जाने का प्लान है बज़ाहिर, और उसमें भी अपना बंदा चाहिए। और वो बंदा भी जो है वो मतलब कि उसका भी ना दिल भर रहा है ना कुछ और, कुछ मतलब कि ना चाह पूरा हो रहा है, ना नीयत भर रही है, ना दिल भर रहा है। और इक़्तिदार चाहिए, और इक़्तिदार चाहिए, ये वाली पॉलिसी है। लेकिन ये है कि तो इमरान खान की जो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली अनवाइज मूव्स वो अपनी जगह पे, और या सादगी अपनी जगह पे, और उस सादगी में अवाम के साथ सिंसियरिटी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, वो नज़र आ जाती है, वो अवाम को नज़र एवं नहीं लोग फिर कनेक्टेड फील करते हैं। दूसरी तरफ मतलब कि यहाँ पे ये एक सेट इन्होंने कहा अब हम गंदे तो हो गए हैं पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस के बाद, और जो लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं वो तो सोचते हैं, उन्हें फिर अब सोचने दो उनका क्या हो सकता है। अब इक़्तिदार नहीं छोड़ना, किसी सूरत नहीं छोड़ना, एक दिन, एक घंटा, एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ना, और वो छोड़ने के मूड में ही नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मतलब कि कानून क्या कह रहा है, आइन क्या कह रहा है, इखलाकियात क्या कह रही हैं, कोई असूल, कोई जाविया, कोई कस्टम, कोई ट्रेडिशन, कोई नॉर्म कोई होती है ना कि आप थोड़ा एक ज़र्फ होता है, वो कोई चीज़ें जहन में आ ही नहीं रही हैं इस वक्त बिल्कुल, इस वजह से क्योंकि कुर्सी और उसका इक़्तिदार जब नज़र आता है। मतलब कि इसहाक डार साहब को आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दें, आप मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट फिर गैर जानिबदार होगी, न्यूट्रल होगी। जो बंदा अभी वफाकी वज़ीर ख़जाना है और आप ये पीटीआई का इमरान खान का सख्त तरीन सियासी हरीफ है, और मतलब कि दूसरी टीम जो है इस वक्त उसका मतलब कि मेन प्लेयर है, उसको आप केयर टेकर गवर्नमेंट में अगर वजारत उज़्मा दे देंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाएगा, तो यू थिंक कि ये गैर जानिबदारी होगी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर। फिर लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है आपको? कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आगे आ जाते हैं जी आखिरी स्टोरी आज के वीलॉग में, और वो है जज हुमायूं दिलावर। और मैं आपको बताऊं कि जज साहब जो है ना वो अब बाकायदा तौर पे इस तनाज़े में पार्टी बन चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो जज करने के अहल नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे अब वो जज करने के अहल ही नहीं रहे हैं हुमायूं दिलावर साहब। अब देखें, इट इज़ नो मोर PTI वर्सेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस डिस्प्यूट या जिस तनाज़े के ऊपर बतौर जज हुमायूं दिलावर बैठे हुए हैं और उन्होंने ट्रायल चलाने और फैसला देना इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक। नाउ ही हैज़ बिकम अ पार्टी टू द डिस्प्यूट। हाउ, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से कि जज हुमायूं दिलावर ने खुद PTI के वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और आज जो तोशाखाना केस की समाअत हुई है उसमें जज साहब ने फरमाया कि उन्होंने खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरा अदालत में दिखाने पर अदालत आलिया से इंसाफ तलब कर लिया। उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने कहा अदालत में आज उन्होंने बताया कि मैंने FIA को भी लिख दिया, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी लिख दिया है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब देखें, जज साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। किसके खिलाफ इंसाफ चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के खिलाफ इंसाफ चाहिए, क्योंकि जज साहब का ये मौकिफ है कि वो अकाउंट उन्हीं का था, पोस्ट उनकी नहीं थी, और PTI के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने वो पोस्ट कमरा अदालत में खुलेआम लहराई है, जिससे जज साहब की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है। तो अब जज साहब तो कंप्लेनेंट मुद्दई बन चुके हैं इस मामले में PTI के वकील गौहर खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ और PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ। तो जज साहब जब खुद कंप्लेनेंट बन गए तो अब वो जज नहीं रह सकते। ये तो बिल्कुल क्लियर है कानून के अंदर, इसके अंदर अब दूसरी कोई राय है ही नहीं। अब मेरे ख्याल में तो जज साहब को खुद ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था, अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए था इस केस से। लेकिन उसके बावजूद ये जज साहब जो हैं उन्होंने एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैंने FIA को लिख दिया है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया कि मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसे सबके सामने कागजात लहराए गए, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता। वो मतलब कि वकीलों को कह रहे हैं कि ये वकील किसी के लिए जज नहीं बन सकते, मुझे भी इंसाफ चाहिए, मुझे भी इंसाफ। अच्छा, और अकाउंट की तस्दीक उन्होंने की है, पोस्ट की वो नहीं करते। तो जब जज साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से, अब आप मुझे बताएं कि जज साहब की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई कि नहीं हो गई? गैर जानिबदारी कॉम्प्रोमाइज होगी कि 100% होगी? दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहां पे अब जज साहब से केस आगे इनके पास चल ही नहीं सकता। कानून को फॉलो किया जाए तो केस इनके पास आगे चल ही नहीं सकता, बिकॉज ही हैज ऑफिशियली बिकम अ कंप्लेनेंट, अ पिटिशनर अगेंस्ट द लीगल टीम ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है। तो जिन लोगों ने आपसे ज्यादती की है और जिनसे आपका तनाज़ा है और जिनसे आपको तकलीफ है और जिनके खिलाफ आपने दरखास्त दी है, उन्हीं लोगों का केस बतौर जज आप सुन ही नहीं सकते। अब सर, अब तो वो अगर आप सुनेंगे तो इंसाफ के तकाजे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे एंड दिस विल रिजल्ट इन ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो अब हुमायूं दिलावर साहब के पास आने वाले दिनों में मैं ये केस चलता हुआ देख नहीं रहा कि वो इस केस को मजीद चलाएं, बिकॉज ऑफिशियली अब तो रिकॉर्ड पे आ गया ना। पहले तो जुबानी कलामी रिमार्क्स, वर्बल बातें थी, अब रिकॉर्ड पे तहरीरी तौर पे आ चुका है कि वो मुद्दई बन चुके हैं और उन्हें PTI के वकला से ही और PTI से और इमरान खान से इंसाफ चाहिए। लिहाजा अब वो जिनके खिलाफ उन्हें इंसाफ चाहिए उनके केस में बतौर जज मुनसिफाना फैसला दें, इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो चुके। बहुत शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।